क्वेश्चन क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या जरूरी है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसको समझना है। क्या बोलता है, अ स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u, ठीक है, रीचेस अ हाइट h बिफोर कमिंग डाउन। तो क्या किया, एक पत्थर लिया, उसको ऊपर की तरफ फेंका गया, वर्टिकली अपवर्ड, सीधा स्ट्रेट ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, ठीक है। उसकी हाइट क्या, कितनी हाइट तक फेंका गया, वो h हाइट तक फेंका गया। कितनी हाइट तक गया, वो h स्मॉल h हाइट तक ये गया है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआत में जब हमने फेंका, देखो दिमाग लगा थोड़ा सा, जब हम किसी चीज़ को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, स्टार्टिंग में हम उसको पुश करते हैं तो उसके अंदर वेलोसिटी आती है, बराबर है। लेकिन एक पॉइंट के बाद, एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके क्या हो जाती है, वेलोसिटी जीरो हो जाती है, रुक जाएगा ना, एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा। तो ये क्या होती है, स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी होती है कुछ ना कुछ, मान लो वो u है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर जाएंगे तो क्या होता है, वेलोसिटी कम होती जाती है और एक पॉइंट पर जीरो हो जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी v क्या होगी, इसकी जीरो होगी। show that the time taken to go up is the same as the time taken to come down। अब सवाल ये पूछ रहा है कि अगर जाने में जितना समय लगा, तुमको क्या साबित करना है कि जाने के लिए, नीचे से ऊपर जाने के लिए जितना समय लग रहा है उतना ही समय उसको वापस नीचे आने के लिए भी लगेगा। नीचे तो आएगा ना भाई साहब, ऊपर थोड़ी ना रहेगा, वो वापस तो आएगा ना। तो साबित ये करना है कि जितने समय में वो ऊपर जाता है उतने समय में वो वापस नीचे भी आता है, ठीक है। सवाल समझ में आ गया, बहुत सरल है, कुछ बड़ी बात नहीं है। अब देखो क्या है, तो यहाँ पर देखो पहले स्टेप में क्या बता रहा हूँ, अरे शेयर कहाँ जा रहा है, अरे हट, ये देख पहली स्टेप में क्या बताया, फॉर वर्टिकली अपवर्ड मोशन क्या बोला है, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है तुम्हारा, ठीक है। ये तुमको बेसिक क्लियर होना चाहिए, चैप्टर पढ़ाया है ये। एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब कितनी दूरी तय किया उसने, एच हाइट, ये वाली दूरी तय किया एच। इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, बता दिया कैसे। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस जी। तो जो पत्थर है उसके ऊपर एक्सेलरेशन कौन सा एक्ट हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है, लेकिन वो भी कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड, मतलब रिवर्स ऑफ द नॉर्मल ग्रेविटी। नॉर्मल ग्रेविटी कहाँ जाती है, डाउनवर्ड जाती है, लेकिन अभी एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए अपन ने क्या लिया यहाँ पे, a इज इक्वल टू माइनस जी लिया। क्या लिया अभी इधर, a इज इक्वल टू माइनस जी, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखो, लेट टी बी द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द हाइट एच, मतलब स्टार्टिंग से जीरो से लेके आखिरी तक, ऊपर से ऊपर, यहाँ जमीन से लेके ऊपर तक जाने में उसको कितना टाइम लग रहा है, टी, स्मॉल टी टाइम उसको लग रहा है नीचे से ऊपर जाने में, ठीक है। और एच हाइट है उसकी। तो जो सेकेंड इक्वेशन है न्यूटन की, जो सेकेंड इक्वेशन है कौन सी है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, कौन सी है वो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। क्या क्या होता है इसमें, v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, s होता है डिस्प्लेसमेंट। तो जो जो वैल्यूज है इसको थोड़ा रीअरेंज किया है, ये वाली जो इक्वेशन है ना इसका ही रीअरेंजमेंट है। तो यहाँ पर क्या करा, देखो माइनस 2gh कहाँ से आया ये, तो पहले तो v देख लो, v स्क्वायर एज इट इज है, उसको u स्क्वायर इधर वाली साइड पे जो था ना, इसको क्या करा इसने, उधर साइड पे लेके गया, दूसरी वाली साइड पे लेके गया, तो प्लस यू स्क्वायर का क्या हो जा रहा है, वो माइनस यू स्क्वायर हो जा रहा है। और यहाँ पर a की जगह पे क्या पुट करा इन्होंने, माइनस जी पुट करा, और h की जगह पे क्या पुट करा इन्होंने, s की जगह पर, इधर ये s था तो ये s की जगह पर क्या पुट करा, h पुट करा, तो ये क्या मिल जाएगा तुमको, माइनस 2gh, ठीक है। ये इक्वेशन इस तरीके से आ गई है न्यूटन के सेकेंड इक्वेशन में से, क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। अब देखो क्या हो रहा है नेक्स्ट, इसने क्या करा, अब ये v की वैल्यू क्या पुट करी, जीरो, तो जीरो स्क्वायर जीरो, तो ये हो जाएगा, और माइनस माइनस साइन दोनों साइड से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा तुमको, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, रिमेनिंग पार्ट क्या मिलेगा, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करो, ठीक है। अभी ये दो तीन स्टेप जो मिस करी है ना इसने, वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। क्या करना है, अभी क्या मिला आखिरी में अपने को, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh ऐसा मिलेगा। फिर बाद में इसको क्या करना है अपने को, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करना। क्या करोगे, ऐसा करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, यू स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट लोगे तुम तो क्या हो जाएगा, वो u हो जाएगा, और ये जो 2gh था उसका स्क्वायर रूट लोगे तो अंडर रूट 2gh मिल जाएगा। तो ये u इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, इस तरीके से ये आ जाता है। अब देखो क्या बोल रहा है, नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा है, कौन सा, u v इज इक्वल टू u माइनस u प्लस ए टी, क्या था फर्स्ट इक्वेशन न्यूटन का, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये इक्वेशन है न्यूटन का पहला वाला काइनेमेटिक इक्वेशन। तो इसमें क्या बता रहा है ये, अब देखो यहाँ पर उसको मॉडिफाई करा, क्या किया, v तो एज इट इज, u भी एज इट इज,
अब ए की जगह पर क्या करा इन्होंने, माइनस जी पुट करा। देखो स्टार्टिंग में ही बोला था मैंने, ए की जगह पर क्या आएगा, माइनस जी। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये वाली इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी ऐसी वाली इक्वेशन में, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, क्योंकि माइनस जी लिया अपन ने, क्या लिया है, माइनस जी। तो ए की जगह पर माइनस जी लिया तो प्लस का माइनस हो जाता वो, तो ये इक्वेशन बनेगी तुम्हारी v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। ओके, क्लियर है, आ गया ध्यान में ये भी। उसके बाद अब इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, रीअरेंज किया, तो क्या मिला, जैसे ये यहाँ पर क्या करा इन्होंने, अच्छा v की वैल्यू तो तुम्हारी 0 है, ठीक है, ये वाली वैल्यू 0 है, और ये u को क्या करो तुम लोग, ये gt को माइनस gt को उधर लेके जाओ, ठीक है, v 0 हो गया, 0 माइनस ये माइनस जी टी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस जी टी, ठीक है, प्लस जी टी हो गया, तो उधर क्या बचेगा, सिर्फ 0 प्लस जी टी, 0 प्लस जी टी, जी टी। अब वहाँ टी को एज इट इज रखो, जी और टी के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो ये यहाँ से जी को लेफ्ट आर एच एस पे लेके आओ, वापस से एल एच एस पे लेके आओ, आर एच एस पे सॉरी, तो ये जी को वापस से लेके आओ आर एच एस पे, तो क्या हो जाएगा, ये टी इज इक्वल टू यू अपॉन जी। यू तो ऑलरेडी था आर एच एस पे, उधर क्या था, जी टी। क्या इक्वेशन बनी थी लास्ट, जी टी इज इक्वल टू यू, क्या बनी थी लास्ट इक्वेशन, इसके पहले, इस वाली इक्वेशन के पहले क्या इक्वेशन बनती है, जी टी इज इक्वल टू यू। अब जी इधर आ गया तो डिवीजन में आएगा वो, तो टी इज इक्वल टू यू अपॉन जी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया है, यू है, देखो अभी क्या हो रहा है, अब दूसरी सिचुएशन में यहाँ पर ही क्या से लाया भाई साहब, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड बता रहा हूँ मैं तुमको क्या है ये, हटा इसको, अंडर रूट 2h अपॉन जी, यू इनिशियल वेलोसिटी है, जी क्या है ये कहाँ से लाया है इसने, एक सेकेंड ना बताता हूँ रुको, अंडर रूट कहाँ से आ गया ये, अच्छा हाँ ये ऊपर से लेके आया ये, रुको तुमको बताता हूँ तुमको, ये देखो u की वैल्यू क्या है इधर ऊपर, u की वैल्यू क्या है इधर ऊपर, यहाँ पर u इज इक्वल टू अंडर रूट जी एच, ठीक है, तो ये u की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, अंडर रूट जी एच, क्या करा यहाँ पर, u की जगह पर अंडर रूट जी एच पुट करा, फिर उसको जब सॉल्व करता ना अपन, तो यहाँ पर इसको g को भी अपने को अगर अंडर रूट में लिखना है तो क्या करेंगे आप, अंडर रूट होल स्क्वायर, है ना, अंडर रूट होल स्क्वायर, तो ऊपर भी रूट नीचे भी रूट, इसको कॉमन में ले लेना, फिर कॉमन में ले लिया तो उसमें से एक अंडर रूट जी कट जाएगा, ऊपर वाला और नीचे वाला एक अंडर रूट जी कट जाएगा, और एक अंडर रूट जी बच जाएगा, और आपका ये पूरा कॉमन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपको मिल जाएगा अंडर रूट 2h अपॉन जी, ये ऐसा स्टेप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा देखो, अभी दूसरी कंडीशन क्या बताई है, फॉर वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन, अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है तो उसका स्टोन का मोशन में क्या क्या चीज़ें, डिस्टेंस तो उतना ही कवर कर रहा है वो, एस इज इक्वल्स टू एच। अभी यहाँ पर जब नीचे, ऊपर से जब नीचे आएगा तो इनिशियल पॉइंट क्या है, ऊपर है ना, शुरुआत कहाँ से कर रहा है वो, ऊपर से कर रहा है, तो ऊपर तो वेलोसिटी क्या हो गई उसकी, 0 है ना, स्टार्टिंग में तो 0 रहेगी ना, फिर जब वो नीचे है उसको ग्रेविटी नीचे खींचेगी तब वो नीचे आएगा ना, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी तब रहेगी 0। अब ए क्या रहेगा उसका, जी रहेगा, माइनस जी क्यों नहीं लिया, क्योंकि अभी बराबर डाउनवर्ड है, अपोजिट डायरेक्शन में है, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं, अभी नॉर्मल है, तो ये वापस जैसे नीचे आता है वैसे ही आ रहा है वो, तो वो g है, ठीक है, माइनस जी नहीं लेंगे इसको अभी हम। तो यहाँ पर क्या बोला है, लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉल, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी समझो, ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है जब वो नीचे ग्राउंड को टच करने वाला था या टच किया उसने, जब फाइनल वेलोसिटी हो गई इसकी v नहीं है, v डैश है, ठीक है, ऊपर डंडी है, v डैश। लेट t डैश बी द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड, नीचे आने के लिए उसको t डैश इतना समय लगता है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ जो था ये वाला, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला इस्तेमाल कर लो यहाँ पर, उसको लगा लो, तो क्या मिलेगा अपने को, क्या थी इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करो, v की वैल्यू अपने को नहीं पता है, v की वैल्यू क्या है, v डैश है, तो ये v डैश स्क्वायर हो जाएगा, u की वैल्यू तो 0 है ना, ये u की वैल्यू देखो 0 है, u की वैल्यू 0 पुट कर लो तो ये अड़ी जाएगी पूरी इक्वेशन। उसके बाद g की वैल्यू, तो a की वैल्यू क्या है, g है, और s की वैल्यू क्या है, h, तो यहाँ पर ये अपने को इक्वेशन मिलेगी v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, क्या मिलेगी, v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, साथ साथ में लिखते जाओ उसको, ठीक है। अब देखो दूसरी पिक्चर में जाता हूँ मैं, एक मिनट इसको हटा देता हूँ, किधर गया रे, हाँ अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप, ये देखो क्या, नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव, ये पहली वाली इक्वेशन जो है v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ये वाली इक्वेशन बना लो, तो v यहाँ पर क्या हो जाएगा, v की जगह पर v डैश,
और u तो एज इट इज़ है, और जी टी डैश हो जाएगा ये, ठीक है। ए की जगह पर g आ जाएगा और टी की जगह पर क्या आ जाएगा, टी डैश आ जाएगा, क्योंकि हमने डाउनवर्ड मोशन के लिए टी डैश एज द पीरियड ऑफ डाउनवर्ड मोशन कंसिडर किया हुआ है। अब यहाँ पर देखो टी डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, इसको रीअरेंज करो, u की वैल्यू तो हो गई 0, ठीक है, u की वैल्यू क्या हो गई 0, तो क्या बचा v डैश इज इक्वल्स टू जी टी डैश, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करा इन्होंने, टी डैश को एज इट इज रखो और ये जी को लेके जाओ उधर दूसरे साइड पर, तो क्या मिलेगा v डैश अपॉन जी, ठीक है, ये मिल गया। अब क्या करा इन्होंने, ये v डैश की वैल्यू पुटअप करी पिछली इक्वेशन से, v डैश की वैल्यू क्या थी, v डैश की वैल्यू थी √2gh, ये पिछली इक्वेशन में देखा था √2gh, ये वैल्यू पुट करो, इसको सॉल्व करोगे तो तुमको ये √2h अपॉन जी मिलती है इसकी वैल्यू, इसको पूरा सॉल्व करने के बाद √2h अपॉन जी ये वाली इक्वेशन मिलती है। अब कंपैरिजन जब करते हैं अपन, देखो अब इसको हटाता हूँ एक सेकेंड, अब जब अपन कंपैरिजन करते हैं कौन सी इक्वेशन में, ये इधर तुम्हारा इक्वेशन नंबर दिया गया है ये वाला, कौन सा, इक्वेशन नंबर 1, देखो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर तुमको इक्वेशन नंबर 1 दिख रही है। इक्वेशन नंबर 1 में क्या बोला है, t इज इक्वल्स टू √2h अपॉन जी, t इज इक्वल्स टू √2h अपॉन जी, और इधर देखो इक्वेशन 2 में क्या बताया है, t डैश इज इक्वल्स टू √2h अपॉन जी, दोनों का RHS सेम है, ठीक है, इधर भी 2h अपॉन जी, √2h अपॉन जी, इधर भी √2h अपॉन जी, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं t इज इक्वल्स टू टी डैश, टी क्या था ऊपर जाने का समय और टी डैश क्या है नीचे आने का समय, तो यही तो साबित करना था भाई साहब, ऊपर जाने को जितना समय लगता है उतना ही वापस नीचे आने को भी समय लगता है। तो ये हो गया आपका इसका एक्सप्लेनेशन।